हेलो गाइस, एक्सीलेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज टेस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ बीपीएससी का। ये आज ज्योग्राफी का टेस्ट है। आपको मैं दृष्टि का जो क्वेश्चन है वो करवाने वाली हूँ। बीपीएससी का सीडीपीओ और बीपीएससी 67 के लिए बहुत ही अच्छा है दृष्टि का। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताना, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना छोड़ दूँगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू-आप देश कौन सा है? भू-आप मतलब हुआ लैंडलॉक कंट्री। तो पूछ रहा है कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है भू-आप देश? लाओस, मलेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाओस। लाओस है जो दक्षिण पूर्व एशिया में है इसका, और यह म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ अपना सीमा साझा करता है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है। ये अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट है, और ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, हाईवे सुरंग है। इस सुरंग का सब पहले नाम था, प्रधानमंत्री जो पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और ये सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में रोहतांग दर्रे के समीप किया गया है। और सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ये आपने देखा ही। और यह 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इस परियोजना को लागत है 3200 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए वोस्तोक, तांगानिका, कैस्पियन सागर, बैकाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल। बैकाल है जो सबसे गहरी झील है। बैकाल सबसे बड़ी गहरी झील है, और ये है 1642 मीटर गहरा है, और ये है साइबेरिया रूस में। ये है साइबेरिया रूस में। और सबके बारे में बता देती हूँ कितना कितना है। ये वोस्तोक है अंटार्कटिका में, और ये है 900 मीटर का। और तंगानिका है तंजानिया में, और ये है 1470 किलोमीटर का, मीटर का। और कैस्पियन सागर है ईरान तथा रूस में, दोनों जगह है झील का, और वो है 225 मीटर। तो सबसे बड़ा गहरा झील कहेगा तो बैकाल झील है। सबसे गहरा झील बैकाल है, 1642 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? इनमें से मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्ते, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कोरल त्रिभुज पहल भी इसको बोलते हैं। यह 6 देशों मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी और तमोर तोस्ती की एक बहुपक्षीय भागीदारी है। ये 6 देश मिलके ये कोरल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। तो इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पे मलेशिया तो इसमें आता है, मलेशिया आता है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड इसमें नहीं आता है। इंडोनेशिया भी आता है, तमोर तिस्ते भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड है जिसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है 6, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कांवर ताल आर्द्र भूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 16 अक्टूबर 2020 को रामसर कन्वेंशन ने कांवर ताल आर्द्र भूमि, जिसे बिहार के बेगूसराय को एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो कांवर ताल है जो बिहार में है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में है नहीं बिहार, तो ये ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कजाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जीरिया, भारत, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पे कजाकिस्तान का क्षेत्रफल है
दो 27,24,900 इसका है 27,24,900। और संयुक्त यूएसए का बात करें तो यूएसए का है 98,57,348। अल्जीरिया का है 23,81,741 और भारत का है 32,87,263। सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका का है इन चारों में से क्षेत्रफल, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 8, किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? भूटान, फिलीपींस, मॉरिशस, इंडोनेशिया। और यूं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मॉरिशस में किया गया है हाल ही में घोषणा पर्यावरणीय आपातकाल का, और ये किया है मॉरिशस द्वीप राष्ट्र द्वारा किया गया है। ये किया क्यों गया था मैं वो बता देती हूँ। जापानी वर्ल्ड करियर एमवी बकासियो मॉरिशस के एक भित्ति से टकराने और समुद्र में तेल का रिसाव शुरू होने के कारण इसे पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई। 2 सप्ताह पहले अटके इस जहाज के आसपास के जलों में टनों ईंधन का रिसाव हो रहा था, इसीलिए ऐसा किया गया। और ये जो रिसाव हो रहा था उससे जो जीव जंतु थे समुद्र में रहने वाले उन लोग को जीवन पे आन पड़ा था, जैसे मछली, प्रवाल और अन्य समुद्री जीवन के लिए संकट खड़ा हो गया था। इसी को देखते हुए, भयानक परिस्थिति को देखते हुए इसे ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980, 1986, 1992, 2001। तो ये पारित किया गया था 1986 में। 1986 में वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इसे संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना तथा इसमें सुधार करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ये विश्व के 5 महासागरों में से सबसे छोटा महासागर है और इसका क्षेत्रफल है 6.1 मिलियन वर्ग मील। और देख लीजिए, बता देती हूँ मैं। सबसे पहले कौन आता है? प्रशांत है, प्रशांत के बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर दक्षिणी है, फिर आर्कटिक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गया, इंदौर। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की कानून व्यवस्था में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नैरोबी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, गुरुग्राम। ये 4 ऑप्शन है दिया हुआ। इसका सही आंसर क्या है? मुख्यालय, इसका मुख्यालय है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये होता है UNEP। ये इसका है नैरोबी में। इसका उद्देश्य रहता है राष्ट्रों और नागरिकों को प्रेरित, सूचित और सक्षम कर पर्यावरण की देखरेख हेतु नेतृत्व प्रदान करना और साझेदारी को प्रोत्साहित करना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता किए बिना जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। और नैरोबी केन्या में है। अब नेक्स्ट 13, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पीली, लीना, सिंधु, यांगत्जी। ये उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका एशिया का सबसे बड़ी नदी यांगत्जी है, जो 6300 किलोमीटर की लंबाई का है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और यह चीन में बहती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। बात कर लेते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कितना कितना किलोमीटर है। तो पीली नदी है, इसका है 5464 किलोमीटर। लीना नदी है 44 किलोमीटर। सिंधु नदी है 2880 किलोमीटर।
और यांगत्ze जी के बारे में तो बता ही दिए, 6300 किलोमीटर है। ओके। 14 मोहम्मदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इराक, अजरबैजान, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को किया गया है। पहले ये वहाँ पे उप मुख्य प्रधानमंत्री थे और अब प्रधानमंत्री का इन्होंने ले लिया है। और ये मलेशियन यूनाइटेड इंटेलिजेंस के कंपनी थी, पार्टी से थे। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री था मलेशिया का वो था महातीर बिन मोहम्मद, जो त्याग पत्र दे दिया था और 94 ईयर्स के थे वो। अब नेक्स्ट, अपघटक प्रकृति के फिर न ब्लैंक्स हैं क्योंकि वे पौधों और जानवरों को सबों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। तो ऑप्शन है संकट, खतरे, संवाहक, उर्वरक, पुनर्चक्रक, रिसाइकलर और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसमें से कौन है जो पौधों और जानवरों के शवों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रिसाइकलर। यही तो करते हैं, पुनर्चक्रक या फिर रिसाइकलर। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.G. टॉन्सले, इन्होंने ही किया था। अब बता देती हूँ पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पशु, जंतु, पौधे और अन्य जीवों के साथ मौसम तथा जितने भी भौगोलिक होते हैं परस्पर एक साथ रहते हैं और जैव मंडल का निर्माण करते हैं और एक साथ काम करते हैं, उसे ही कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र में सजीव अजीव दोनों आते हैं, घटक निर्जीव सब इसमें पाए जाते हैं, इसे ही कहते हैं। और इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो A.G. टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सम्मिलित नहीं है? बद्दू अरब सही सम्मिलित नहीं है जो पूछ रहा है, तो बद्दू अरब ये तो सही है, ये तो राइट है। फिर है एनु दक्षिण कोरिया, नहीं ये गलत है, एनु दक्षिण कोरिया का नहीं, जापान का है, ये जापान। पिग्मी कांगो, ये तो राइट है। मसाई केन्या, ये राइट है, एनु का जापान। 18 की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये ऐसे जीव हैं जो एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते हैं, जानवरों और पौधों से लेकर। सही नहीं है, ये तो सही है, ये तो मदद करता है की स्टोन। और ये भी सही है, जानवरों और पौधों से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी की स्टोन प्रजाति हो सकता है, ये तो सही है दोनों। देख लेते हैं। और है की स्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है, ये भी राइट है। की स्टोन प्रजातियों के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा या पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि यह प्रयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्त प्राय नहीं है, जो पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ है ऐसा? तो जंगली उल्लू, साइबेरियन क्रेन, भारतीय गिद्ध, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसमें जो है ये भी है जो पूरा लुप्त होने के प्राय, जंगली उल्लू ये भी है, गिद्ध भी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी, तो चारों है जो लुप्त होने की श्रेणी में। पूछा नहीं है तो इसमें से तो कोई भी नहीं है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 पारिस्थितिक पदचिह्न को परिभाषित किया गया है। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग के माप के रूप में, बी किसी पर्यावरण में प्रजातियों की भूमिका या कार्य के रूप में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रजाति के दूसरे पर प्रभाव के रूप में, व्यक्तियों की संख्या जिसका उल्लेखनीय नकारात्मक प्रभावों के बिना पर्यावरणीय प्रशोषण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग के रूप में पारिस्थितिक पदचिह्न को परिभाषित किया गया है। पारिस्थितिक पदचिह्न की अवधारणा कनाडा के पारिस्थितिकी विज्ञान विलियम रीस ने प्रस्तुत की थी।
ये है आपका 20 क्वेश्चन। अगर आपको इससे अच्छा लगा तो आप लाइक करना और मुझे कमेंट में बताना, तो मैं जारी रखूँगी और क्वेश्चन बनाऊँगी आगे का, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूँगी। ओके, थैंक यू।